ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि x इज टू पाई अपॉन 10 अपन मान लेते हैं x, ठीक है। तो x बराबर पाई बटे 10 मान लेने के पश्चात हमने दोनों ओर 5 से गुणा कर दिया, ठीक, 5 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 5x। और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 10 आपस में कैंसिल होकर के नीचे में बटे में 2 बचेगा, क्योंकि जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 बटे 10 है ना भाई, ये पाई है और उधर हो जाएगा आपका 5x, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि 5x बराबर पाई बटे 2। क्यों हमने ऐसा गुणा किया दोस्तों, इसका कारण आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। 5x को 2 भागों में हमने तोड़ दिया, 2x प्लस 3x, इस पर पाई बाई 2 है, 3x को इधर पलटा दिया तो पाई बाई 2 माइनस 3x हो गया। अब हमने दोनों ओर साइन ले लिया, अर्थात ये दोनों एंगल्स यदि बराबर हैं तो इन एंगल्स पर साइन की जो वैल्यू होगी वो भी बराबर होगी। तो दोनों हमने साइन ले लिया, तो साइन 2x इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस 3x। और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी होता है कॉस थीटा, आप सभी को पता होगा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा के रूप में आप 3x को देखो, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। इधर साइन 2x को हम फार्मूला में इसका फार्मूला लगाएंगे, तो साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x, और कॉस 3x का फार्मूला लगाएंगे 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सब को, इस पूरी राशि को हम उस तरफ पलटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें 2 साइन x कॉस x माइनस 4 कॉस क्यूब x, और ये माइनस 3 कॉस x उस तरफ जाकर के प्लस 3 कॉस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब सब में से कॉस x कॉमन, ठीक है, इन सब में से कॉस x कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 2 साइन x माइनस 4 कॉस स्क्वायर x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये है और एक ये है, और दोनों का गुणनफल 0 है, तो दोनों में से कम किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको देखो कॉस x को, और गुणे में ये पूरा ब्रैकेट, और दोनों का गुणा क्या है 0 है, तो जब दोनों का गुणा 0 है तो कम से कम किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। कॉस x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि x कौन है, x जो है हमने पाई बाई 10 को माना है, ठीक है, और कॉस पाई बाई 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये तो 0 नहीं है, परंतु इन दोनों का गुणा 0 है, ये पूरा ब्रैकेट और इसका गुणा 0 है, जिसमें से ये 0 नहीं है, तो ये सीधी सी बात है कि इसी को 0 होना पड़ेगा, इसलिए 2 साइन x माइनस 4 कॉस क्यूब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर x को हम लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब इस 4 को आप अंदर गुणा कर दीजिए माइनस समेत, मतलब माइनस चिन्ह का ध्यान रखते हुए, तो -4 और प्लस 4 साइन स्क्वायर x होगा, ठीक, तो 4 साइन स्क्वायर x हम इधर लिख रहे हैं, फिर 2 साइन x लिख रहे हैं, और ये जो -4 प्लस 3 दैट इज -1, तो इतना पूरा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे साइन x में एक वर्ग समीकरण है, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको सोल्व करने के लिए आप सूत्र विधि का इस्तेमाल कीजिए। आप सभी ने पढ़ा होगा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर वर्ग समीकरण ये व्यापक रूप में हो तो x का सूत्र होता है, x के लिए जो मान होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a के स्थान पर आपको दिख रहा है 4, b के स्थान पर आपको दिख रहा है 2 और c के स्थान पर -1, तो यहाँ b की जगह आप 2 और a की जगह आप यहाँ पे रख सकते हैं 4 और c की जगह आपको -1 रखते हुए इसको सॉल्व करना है, तो इतना ही आएगा दोस्तों।